बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी और आज का हमारा मौजू है शब गरीबा। अज़ादारान करामी, मैं शाम गरीबा के बाद के वाक़यात मरहलावार बयान कर रहा हूँ। आज इसी मौजू के अगले मरहला की तरफ कूच करते हुए अर्ज़ करूँगा कि 11 मुहर्रम की रात थी। मक्तलगाह से काफ़ी फासला पर पर्दादारान तौहीद और रिसालत सलवातुल्लाह अलैहिन के क़याम लगे हुए थे। अभी रात का पहला पैर जारी था कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और जनाब हाशिम मरकार अलैहिस्सलाम की बहन जो उमर इब्न साद की बीवी थी, ये दोनों कुछ दूसरी औरतों के हमरा पाक क़याम में पुरसा देने के लिए हाज़िर हुई। काफ़ी देर तक मजलिस अज़ा का समा रहा। इसी दौरान तमाम पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन ने रोज़ा इत्तिसाल अफ्तार फरमाया। जिस वक्त 11 मुहर्रम की रात ढल चुकी तो पाक शरीकत अल हुसैन मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने मस्तूरात से फरमाया, हम चाहते हैं कि अब इस रात की तारीकी में तहीर के पर्दे में जाकर अपने पाक शौदा अलैहिम्मस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत को आएँ। आज अपने अहबाब के बगैर हमारी पहली रात बहुत घुटन और बहुत मुश्किल से गुजर रही है। दूसरी बात यह है कि मालूम नहीं कल हालात क्या रुख इख्तियार करें। शायद हमें फिर ये मौका मुयस्सर ना आ सके, इसलिए आज रात जो थोड़ी सी मोहलत मिली है इससे फ़ायदा उठाते हुए मक्तल में जाकर तमाम अजीज़ व अकारब से विदा कर लें। कल रात मेरे तमाम प्यारे भाई अपनी बहनों के दरमियान मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में हमारे लिए बाइस राहत व इत्मीनान थी। हमारे पर्दों के जामन और महाफिज भाई किरदगार वफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहरे देने में मसरूफ़ थे। जब वो अपनी बारोब और गरजदार आवाज़ में अल हाफ़िज़ो या हफीज़ कहते थे तो तमाम पर्दादारों के हौसले यूं जवान हो जाते थे कि जैसे हम किसी सहरा में नहीं अपने घर मदीना मुनव्वरा में आराम फरमा रहे हैं। कल रात हमारे दोनों लख्ते जिगर औन मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पहलू में बैठे कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। इनकी गुफ्तगू से इनके जज्बात व एहसासात झलक रहे थे और इनके इरादों की बुलंदी साफ नजर आती थी। कल रात ही तो हम सब ने मिलकर भाई मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूर नज़र शहज़ादा अमीर कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मसलत वक्त के तहत सेहरे पहनाए थे, इनके शगन किए थे, मगर अफसोस के सेहरे रास नहीं आ सके। खुदा जाने मक्तलगाह में हमारे नौनहालान गुलशन को वक्त कैसे गुजर रहा होगा। हमें इनके पास जरूर जाना चाहिए। तमाम पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन एक जलूस की सूरत में मक्तलगाह की तरफ रवाना हुई। जनाब हुर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और जनाब हाशिम मरकार अलैहिस्सलाम की बहन भी साथ थी। ये पाक जलूस मातम करते हुए क्रिया कुना ख़याम से मक्तल की तरफ रवाना हुआ। गोया ये आज़ादारी के जलूसों की बुनियाद रखी जा रही थी और आने वाली नस्लों को अमली दरस दिया जा रहा था कि अगरचे इतने मुश्किल और घुटन हालात ही क्यों ना हो, आज़ादारी और मातमदारी फर्ज औजब है, इसे तर्क नहीं करना चाहिए। पाक ख़याम से मक्तलगाह का फासला अगरचे इतना ज़्यादा नहीं था, मगर फिर भी उम्मुल मसाइब आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा रास्ता में 9 बार ज़मीन पर बैठी, फिर उठकर रवाना हुई और इतनी मुश्किल से पाक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा मक्तलगाह तक आ पहुंची। कुछ साहिबान मक्तल इसकी ये तौजी पेश करते हैं कि पाक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा बहुत ज्यादा थकी हुई थी, ज़ईफ़ी थी, 3 शब और रोज की भूख और प्यास थी, भाइयों और बेटों की बेवक्त शहादत का सदमा भी था, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा नहीफ और कमजोर हो चुकी थी। मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये वजूहात नहीं थी, बल्कि हकीकत यह है कि जब मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा पाक भाई की मक्तल गाह की तरफ रवाना हुई तो हर चंद कदम के बाद आपको अपने पाक भाई अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिसमें अथर का कोई ना कोई हिस्सा नजर आ जाता था। पाक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा से उठाकर सीना से लगाती और फिर आगे की तरफ कदम बढ़ाती, क्योंकि तश्ते करबला में इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक लाश 9 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। इसी वजह से पाक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा को हर चंद कदम के बाद जमीन को जीनत देना पड़ती थी। जब पाक मखदूमा मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन को साथ लिए मक्तल में दाखिल हुई तो इस वक्त मक्तल गाह में मौजूद शोदा की लाशों ने आपका इस्तकबाल इस अंदाज में किया कि मौला इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम पाक शहीदों ने उठकर आपकी ताज़ीम की। जिस वक्त पाक शोदाए करबला अलैहिम्मस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुअज़्ज़मा बीबी
सलवातुल्लाह अलैह को तश्ते करबला में पैदल चलते देखा तो इन्हें अपनी तकालीफ भी याद न रही। वो सभी आपकी गुर्बत और बेकसी पर रोने लगे। तारीख हमें बताती है कि मुअज़्ज़मा मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा की एक छोटी पाक हमशीर थी, जो सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सगी पाक हमशीर सलवातुल्लाह अलैहा की हम नाम थी, और इनका लक़ब पाक मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा था। वाक़े करबला के वक्त इनका सन मुबारक 3 साल था। ये वो मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा हैं जिनके बारे में साहिबान मक्तल लिखते हैं कि जिस वक्त इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी विदा के लिए तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पाक बाबा की अबा पकड़ लिया और रोक कर अर्ज किया कि ऐना तुरीद या अब्ता, आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी मासूम बेटी, हम मैदान की तरफ जा रहे हैं। मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया, बाबा मुझे बहुत प्यास है। आपने फरमाया कि बेटी आप खैमा में बैठें, शायद हम आपके लिए पानी ले आएं। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत देर तक सगीरा बेटी सलवातुल्लाह अलैहा को प्यार करते रहे, फिर ख़याम में भेज दिया। इसके बाद फरमाया कि खालिक अब मेरी सगीरा बेटी सलवातुल्लाह अलैहा पर नींद को गालिब फरमा, ताकि ये हमें शहीद होता हुआ न देख सके, ना ये शाम गरीबा के मजालम देख सके, और ना ही ख़याम फलक एहतशाम को वक्फ़ जुल्म जवार जोर होता हुआ देख सके। मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा वापस ख़याम में तशरीफ़ ले आई। कुछ देर पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वापसी का इंतज़ार करती रही। इस दौरान इन्हें नींद आ गई। इसके बाद जो भी वाक़यात रूनुमा हुई है, ये जितने भी मज़ालिम होते रहे, इनकी आँख न खुली और इन पर नींद तारी रही। जिस वक्त पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन मक्तलगाह की तरफ रवाना हुई तो इस वक्त पाक सईदा शरीकत अल हुसैन सलवातुल्लाह अलैहा ने मुअज़्ज़मा मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा की अंगली पकड़ी हुई थी और मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा को सीना से लगाया हुआ था। अब यह मक्तलगाह से कुछ दूर थी कि मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा की आँख खुल गई। इस वक्त पूरी कायनात पर तारीकी छाई हुई थी। जिस वक्त आप तमाम पर्दादारों को अपने हमरा इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश अतर के करीब पहुंची तो आपने अपनी आस्तीन मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा की आंखों पर दे दी, ताकि ये कमसन मासूम अपने मज़लूम बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हालत न देख पाए। जब तमाम पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहा अपने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश पर पहुंची तो मातम और गिरिया का कहराम बपा हुआ। इस वक्त मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने पाक भूपी सलवातुल्लाह अलैहा की आस्तीन अपनी आंखों से हटाई और सहमी हुई आवाज़ में आहिस्ता से सवाल किया कि अम्मती हाज़ा नाशमन, फुप्पी अम्मा ये किसकी लाश है? पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने कोई जवाब नहीं दिया। मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा को मज़लूम बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून की खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने दोबारा सवाल किया कि फुप्पी अम्मा ये ज़मीन पर कौन सोया हुआ है? पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह ने बताया कि बेटी ये आपके पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने रोकर अर्ज़ किया कि फुप्पी अम्मा सलवातुल्लाह अलैहा हमें बाबा के पास जाने दें। पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने पूछा कि आप अपने पाक बाबा के पास क्यों जाना चाहती हैं? कहने लगी कि बवक्त रुखसत पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मैं शायद आपके लिए पानी ले आऊँ। फुप्पी अम्मा मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मैं अपने पाक बाबा से पानी मांगना चाहती हूँ। मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बेटा इस वक्त आपके पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, क्योंकि वो सारा दिन लाशें उठाते रहे हैं। अब वो आराम फरमा रहे हैं, इसलिए इन्हें जगाना मुनासिब नहीं है। मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने बहुत कोशिश की कि इन्हें पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाने दिया जाए, पर पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने इन्हें बहला लिया और बाबा के पास इन्हें नहीं जाने दिया कि शायद ये कमसन मासूम अपने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश अतर को खाक और खून में गलतान देखकर बर्दाश्त न कर सके। काफ़ी देर तक पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन मक्तलगाह में एक एक शहीद की लाश पर बैन करती रहीं। इसके बाद उम्मत की तरफ से दिए गए ख़याम में तशरीफ़ ले आई। उन्होंने अपने बाकी मांदा मासूम यतीमों को सुला दिया। रात के किसी वक्त मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा की आँख खुली
तो उन्होंने देखा कि तमाम पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन सर झुकाकर रो रहे हैं। ये वो वक्त था कि जब मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा रात की तारीकी में उम्मत के जुल्म और खौफ से डरे हुए बच्चों को तलाश करने के लिए दश्त करबला में गई थीं। इस वक्त मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने अपने खैमों को छोड़ दिया और मज़लूम बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में मैदान की तरफ रवाना हो गई, मगर इनके बाहर आने का इल्म किसी को न हो सका। ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मकतलगाह की तरफ रवाना हुई। चूँकि रात का वक्त था, हर तरफ तारीकी थी, इसलिए इनको ये मालूम ना हो सका कि मेरे पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ आराम फरमा हैं। दश्त करबला में कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक जगह खड़े होकर रोना शुरू कर दिया और पुकार पुकार कर फरमाने लगी कि बाबा आप कहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप मुझे नहीं मिल रहे, आप मुझे फ़ौरन आकर ले जाएं, मैं आपके बगैर नहीं सो सकती हूँ। मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने रात की तारीकी में करब बला के सहरा में 3 बार यही बयान किया। उधर इमाम मज़लूम सलवातुल्लाह अलैहा की बेसर लाश अतर 3 बार तड़पी और सर बरीदा लाश से आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आई कि मेरी मासूम बेटी सलवातुल्लाह अलैहा, आओ बाबा के पास सो जाओ। मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा को अचानक पाक बाबा अलैहिस्सलाम के खून की खुशबू महसूस हुई। ये मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा रोते हुई इसी सिमत चल पड़ी कि जिस तरफ से खुशबू आ रही थी। इधर मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा अपने लुटे हुए घर के मासूम तलाश करती रहीं। कुछ मासूम जिंदा मिले, कुछ बच्चों की लाशें मिली। जब पाक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा वापस ख़याम में तशरीफ़ लाई तो उन्होंने देखा कि खैमा में सगीरा बेटी सलवातुल्लाह अलैहा मौजूद नहीं है। आपने अपनी छोटी हमशीर सलवातुल्लाह अलैहा से पूछा कि सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा कहाँ है। उन्होंने अर्ज़ किया वो तो आपके पास थी। मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने मस्तूरात से दरियाफ्त किया तो सब ने यही जवाब दिया कि हम तो गम व आलाम की वजह से क्रिया करने में इस कदर मसरूफ़ थी कि हमें किसी शय का एहसास ही नहीं रहा। जब मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने ये जवाब सुना तो फ़ौरन ख़याम से बाहर तशरीफ़ लाई और अपनी पाक हमशीर के हमरा रात की तारीकी के पर्दा में उन्होंने पाक सगीरा बेटी सलवातुल्लाह अलैहा को तलाश करना शुरू किया। करबो जवार में हर तरफ निगाह फरमाई, आहिस्ता आहिस्ता कई बार आवाज़ दी मगर कोई जवाब न मिला। जब मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो गई तो फिर अपने पाक भाई अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातब होकर फरमाने लगी कि भैया मेरी सगीरा बेटी सलवातुल्लाह अलैहा गुम हो चुकी है। मैंने काफ़ी तलाश किया है मगर वह मुझे कहीं नहीं मिल सकी। हमारे चारों तरफ ज़ालिमीन है, हमारे लिए इसलिए दिल घबरा रहा है। अब आप ही करम फरमाएं और हमारी रहनुमाई फरमाएं। चलते चलते जब आप पाक भाई की लाश के बिल्कुल करीब पहुंची तो इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाश आए अतर से धीमी सी आवाज़ आई कि मेरी पाक बहन ज़रा आहिस्ता बोलें, मेरी कमसन बेटी को बहुत मुश्किल से नींद आई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए आते ही अपने बाबा के पहलू में सो गई है। मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने और ज़्यादा करीब होकर देखा तो मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा मज़लूम बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ख्मी गले में बाहें डालकर सो रही थी। पाक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने इसी नींद की हालत में अपनी कमसन बेटी को पाक बाबा के पहलू से उठा लिया और पेशानी पर बोसा देते हुए फरमाने लगी कि मेरी बेटी, आपके सोने के लिए ये जगह और ये माहौल हरगिज़ मुनासिब नहीं है। कमसन मासूम ने रोकर अर्ज किया, फुप्पी अम्मा, मेरे पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो यहाँ सो रहे हैं, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती। मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बेटी आओ हम वापस घर चलें। मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने बचपन के मासूमा लहजे में पूछा कि फुप्पी अम्मा, क्या हमारा कोई घर इस दुनिया में रह गया है? इस वक्त मुअज़्ज़मा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने पाक बाबा के जिस्म अतर से अपने आप को चिमटा लिया और इनके ज़ख्मी सीना पर सो गई और रो रो कर पाक पुप्पी से इल्तिजा करने लगी कि मुझे साथ न ले जाएं, मुझे अपने पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुदा न करें, मैं अपने पाक बाबा के साथ रहूँगी। पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा बहुत मुश्किल से अपनी इस मासूम सगीरा बेटी को मकतलगाह से ख़याम में ले आई। ख़याम में पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक ये पाक मुअज़्ज़मा सलवातुल्लाह अलैहा एक एक मस्तूर के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करती रहेंगी कि खुदारा मुझे अपने मज़लूम बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाने दे, मैं इनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। सभी पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहा ने इस मासूम शहज़ादी सलवातुल्लाह अलैहा की ये कैफियत देखकर बहुत देर तक रोती रही। आप में से
जितने मोमिनीन भी साहिब औलाद हैं, ख़ास तौर पर वो जो कमसन बच्चियों के वालिदैन हैं, मुझे इंसाफ से बताएं कि ऐसी कमसन मासूम बच्चियाँ भी क्या माँ बाप से जुदा होने के काबिल होती हैं? सब मिलकर दुआ करें कि इन पाक मस्तूरात तौहीद और रसालत सलवातुल्लाह अलैहिन के पाक वारिस अजरुल्लाह फर्ज शरीफ जल्दी से भी पहले इस दुनिया में ज़हूर पजीर होकर इनके तमाम दुखों का अज़ाला फरमाएं, इनको अब्दी खुशियों से हम किनार करें। इस पाक मासूमा सगीरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा की मासूमियत का वास्ता देकर अपने इमाम ज़माना अजरुल्लाह फर्ज शरीफ की बारगाह कुद्स में इल्तजा करें कि पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा का सदियों से वीरान घर अब फौरन आबाद हो। ये मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा अपने सभी भाइयों समेत दोबारा वतन में आबाद हों। हमारे पाक वारिस व मालिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकसद अजीम की तकमील चश्मे ज़दन से भी पहले हो, ताकि हम इस दुनिया में ज़ाहिरन मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत ते मुतलका इलाहिया का दायमी और अब्दी क़याम अमल में आए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मजालिस अल मुंतज़रीन अला रोज़त अल मज़लूमीन जिल्द 4 से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या वली अल मज़लूमीन, अल्लाह जल या सायर अल बायर, अल्लाह जल या मुसरत अल मासूमीन, अजरल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद बाजिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।